अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। सर, आपका अभिनंदन। आज हम फिर जुड़े हैं गोयल सर के साथ। सर, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार। सर, आज हम किस टॉपिक पर बात करें? बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कुंडली कैसे देखें। जी सर। तो भैया मेरे को भी नहीं पता कैसे देखें। अब इतना हो गया, अपने आप दिख जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है। जी सर। और कुछ लोग, जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कुंडली को देखते ही ये पहचान लेते हैं कि ये एक सफल कुंडली है। सफल से मतलब जीवन में ठीक ठाक रहेगा, पोजीशन प्राप्त करेगा सब, कि वो कह सकता है कि जीवन मेरा सफल हुआ या नहीं। हाँ। तो उसके कई सूत्र हैं। जी। उसमें से एक सूत्र जो है जी। वो कारक ग्रह का है। ओके। तो आज हम कारक ग्रह पर बात करेंगे। सर, कारक ग्रह किसे कहते हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये शायद आपको भी नहीं पता। हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि पराशर जी ने स्थिर कारक दे रखे हैं। हाँ। कि भैया इस भाव का कारक ये है, लगन का सूर्य है, दूसरे का बृहस्पति है धन के लिए। फिर एक और स्थिर कारक दे रखे हैं उन्होंने। पिता का कारक सूर्य है, चंद्रमा का माता है, भाई का मंगल है, मंगल है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर और कारक हम जानते हैं जो चर कारक है, हर कुंडली के साथ बदलते हैं। जी। वो जैमिनी में आते हैं। जी। पर जो असली कारक ग्रह हैं उनको कोई नहीं जानता। और पराशर जी ने बड़े आराम से वो लिखा हुआ है। अच्छा। सबने पढ़ा होगा। हाँ। कि ग्रह कब एक दूसरे के कारक बन जाते हैं। अब ये शब्द सुनिए। जी सर। एक दूसरे के कारक ग्रह बन जाते हैं। और अगर कोई एक पेयर भी, मतलब दो ग्रह तो चाहिए ना आपस में कारक बनने के लिए। जी जी। तो अगर एक पेयर भी, एक जोड़ा भी कारक बन जाता है तो वो जीवन सफल है। ठीक है। उसको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। जी। अब कारक ग्रह किसको कहते हैं? यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र की राशि में, इसमें पराशर के बाद भी औरों ने कुछ और ऐड किया है दूसरे श्लोकों में, उसको भी मैं यही जोड़ देता हूं। ये तो राशि में देखा। और नवांश में भी यदि कोई उच्च का है, मूल या स्वराशि का है, ठीक है जी, तो ये कंडीशन हो गई, हमने एक ग्रह सेलेक्ट करा। इसी तरह से दूसरा ग्रह भी यदि वो उच्च में है, मूल त्रिकोण में है, मित्र की राशि में है, अच्छे नवांश में है, ये पहली कंडीशन होगी दो ग्रहों की। जी सर। और वो आपस में केंद्र में हो। हाँ। अच्छा। यदि वो लगन से, दोनों केंद्र में तो आपस से भी केंद्र में होंगे, या लगन के अलावा भी अगर आपस में केंद्र में हो तो वो कारक ग्रह कहलाते हैं। जी सर। आगे डेफिनेशन। जी जी जी। इनको कारक ग्रह कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में
एक पेयर भी मिल जाता है तो आपका जीवन सफल हो गया। वो व्यक्ति ऐसे योग लिखा है पराशर जी ने, उसको सारी जिंदगी की सुविधाएं और धन सब प्राप्त होता है, चाहे वो एक छोटी फैमिली में क्यों ना पैदा हुआ हो। जी कंडीशंस याद रखनी है। जी सर। ठीक है, और एक दूसरे से केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो। जी सर। ठीक है भैया। जी सर। इसमें एक राइडर जो है वो सिर्फ संकेत निधि ने दिया है कि ये कारक ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए, कंबस्ट नहीं होने चाहिए। सर और यदि डेबिलिटेटेड हो तो? वो तो बोला ही नहीं है ना अभी तक। अब जो अगर अस्त का बताया है, हाँ, तो मैं सोचता हूं प्लेनेटरी वॉर, डेबिलिटेशन वगैरह अपने आप वो भी इंक्लूड है। आना चाहिए। पर मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है, पहले तो आप ये देखो कौन से ग्रह डेबिलिटेट होकर केंद्र में आते हैं एक दूसरे से, तभी तो हम बात करें ना उसकी। वहां जी। पर भी फल ये मिल जाता है। ओके। क्योंकि ये कंडीशन 3 पेयर पे लगती है। हाँ। ओके। बुध शुक्र, हाँ। सूर्य शनि, बृहस्पति मंगल। तो वो ठीक आपस है। के फ्रेंड्स होने हाँ, आपस के फ्रेंड्स होने, आपस के भी फ्रेंड्स होने चाहिए। कहाँ हुए शनि और मंगल तो शनि और नहीं, सूर्य शनि तो और नहीं सूर्य तो नहीं है नहीं, ना, हाँ। जी, वो एग्जैक्टली। कंडीशन नहीं है। हाँ। आप सिर्फ वो कंडीशन याद रखो। अभी तक पराशर जी ने डेबिलिटेशन का नहीं लिखा है, जी सर। क्योंकि इस योग का फल जी सर। कितना ज्यादा अच्छा मिलेगा वो डिपेंड करता है उस प्लेनेट का स्टेटस क्या है। जी। यहां पर वो अवस्थाएं आ जाती है। जी। फ्रेंडली हाउस में वो मुदित अवस्था में है। जी। अब जो वो उच्च का है वो तो बेस्ट अवस्था है उसकी, हाँ, मूल त्रिकोण की। मूल वो त्रिकोण में। याद तो नहीं है मेरे को वो सारी अवस्था, परंतु ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जी सर। और ये मैंने अपने सरल ज्योतिष पार्ट 1 में भी लिखा है। अच्छा। उसमें एक चैप्टर दिया है हाँ। कारक ग्रह का। जी। तो लोग जैसे आपके भी पहले हुआ, कारक ग्रह में क्या कोई अलग बात क्या है, है। सब जानते हैं कारक, परंतु ये वाला कारक कोई नहीं जानता। जी सर। जी सर। सर ठीक है। तो इसमें जो अपने अपने ये जो जिन चीजों के कारक है या जिन भावों में बैठे हैं वहां की ना चीज। ना 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 ना, जीवन को सफल बना देते हैं। अच्छा, तो खाली एक क्षेत्र में ही ये लिमिट नहीं करते हैं, नहीं ये नहीं पूरे नहीं संपूर्ण नहीं, जीवन के लिए? पूरा वेल्थ कंफर्ट सब देंगे, वो पेयर मिलना चाहिए। तो अगली किसी किताब में लिखूंगा मैं सफल जीवन कैसे देखें, जी सर। हैं 5-7 सूत्र उसके भी, जी सर। कि वो कुंडली को एक निगाह मारते ही टिप्स। सिर्फ D1 पे, हाँ, टिप्स अब मालूम वो आप पड़ता है। तुरंत देख सकते हैं हाँ, ये डेफिनेटली कुंडली सर। तो अच्छी है, ठीक है ना, या खराब है, वो वहीं से आ जाता है। और इसमें मैंने राहु केतु का मुझे पता नहीं है भाई कौन सी मित्र राशि है कौन सी उच्च राशि है, फ्रेंड वगैरह का तो देख लो चाहे थोड़ा सा, तो अभी मैं उनको इंक्लूड नहीं किया है, जी सर। बाद में करेंगे कभी, क्योंकि वो भी योग कारक होते हैं। जी सर। तो अब कहीं देखिए कोई लगाओ कुंडली कुंडली कोई। सर सुभाष चंद्र बोस जी के चार्ट में हम देख सकते हैं शनि। आप, हाँ, इसमें मैं एक बात बता दूं, जो जी भी सर। आदमी एक अच्छे लेवल पर पहुंचा है जी सर। उसके ये कारक ग्रह मिलना जरूरी है। जी सर। सर हम, जरूरी। सर क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं और गुरु भी अपनी मित्र की राशि मित्र में के बैठे राशि हैं में बैठे और वो आमने सामने बैठे हुए हैं, एक केंद्र दूसरे से केंद्र केंद्र में में है, है। बस इतना सा ही काफी है देखना। ठीक है सर।
नुस्ली वाडिया, ये हम सब जानते हैं कि वन ऑफ द वेल्दीएस्ट फैमिलीज इंडिया के, और बहुत ही हाँ, एंटरप्राइजिंग वो है। बहुत बड़ी फैमिली वो है। जानी मानी ठीक है, धन हाँ, जाने माने इंडस्ट्रियल। हैं। हाँ, सर। इनके देख लो भाई, बृहस्पति उच्च के हैं, हम्म। बुध मित्र की राशि में बैठे हैं। और राहु केतु एक्सिस पे बैठे। वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है वो सर। भी तो उन्हीं की तरह एक्ट करेंगे ना। हाँ, क्योंकि उनके साथ बैठे हुए हैं तो उनको और उजागर करते। हम्म। देखो, एक जरा सा पॉइंट नहीं तो देख के आप क्या कहोगे कुंडली को, हम्म, जी है सर। ना। हाँ सर। या इसमें नुलसी वाडिया के भयंकर विपरीत राजयोग बन रहा है, जो सुपर स्ट्रांग वाला है, हाँ देखा। जी सर, अष्टमेश तृतीय भाव में, लग्न से तृतीय, नहीं, हाँ, वो और भी है, एक और है, दो और सुपर स्ट्रांग विपरीत राजयोग हैं इसमें, इसलिए धन की कमी नहीं है। सर, विपरीत राजयोग आपने हम लोगों को उस वाले वेबिनार में, कराया था कंबर्शन ना। वाले वेबिनार में आपने करवाया था सर। यहाँ दो बन रहे हैं, एट्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ, वो सिक्स। तो इतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ। परंतु एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाँ। एंड विद ए मेलेफिक। विद मैलेफिक, वही। ठीक है जी, ये इनका सुपर स्ट्रांग है। चलिए नेक्स्ट, और कुछ लेना चाहिए। सर पवेल सर, ये टेलीग्राम के जो जो डिस्कवरर हैं, जिन्होंने बनाया ये ऐप टेलीग्राम, जो आज बहुत सुर्खियों में, सर उनका चंद्र, टेलीग्राम, टेलीग्राम बोल के एक ऐप है सर। अच्छा। और वो आज के दिन में बहुत ज्यादा उसके यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही उसके भी यूजर्स बहुत है। हम्म। तो पवेल जो है, उन्होंने उसका वो ऐप बनाया है अपने भाई के साथ। और हम्म। सर इनका जो चंद्रमा है वो भी पंचम भाव में बैठा हुआ है, और बुध बुध भी अपने ही भाव में बैठा हुआ है। यदि हम बोलें तो सूर्य भी अब बुध के साथ बैठे हुए हैं। अरे बहुत सारे मिल रहे हैं, हाँ सर। बृहस्पति देखो, हाँ। बुध देखो, हाँ, बुध और बृहस्पति भी, बुध मंगल, मंगल और चंद्रमा भी बैठ सर, ये उनका पूरा त्रिकोण ही बहुत सर, हाँ पूरा हाँ, स्क्वायर्स बन। बृहस्पति और मंगल देखो, दो हाँ सर। हम्म। बहुत सारे मिल रहे हैं ना। हाँ सर। ठीक है जी, तो उतना ही स्ट्रांग बनता जाता है चार्ट। जी सर। अब यहाँ देख लो, हाँ, यहां पर कोई बहुत बड़ा कारक बन रहे हैं, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त नहीं बन रहे हैं, हाँ। जैसे बृहस्पति है हाँ। और शुक्र है, हाँ, वो भी शुक्र डेबिलिटेटेड होने के बाद भी धन दे रहा है सर, दे इतना रहा सा। है। आप चंद्रमा और सूर्य देख लो। हाँ, राहु केतु एक्सिस पे होने के बाद भी इतना धन, और वो भी चंद्र हाँ, नहीं, सूर्य नहीं कारक, चला। कारक कारक ग्रह है। है। हम्म। और इनमें एक मोटी बात एक और बता दूं, जो दशम भाव में कारक बनता है वो ज्यादा बली होता है, सबसे बड़ा केंद्र है ना, जी सबसे सर। पावरफुल केंद्र है। जी। हाँ जी, जी और सर, लो। बहुत। सर फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट लिया है मैंने। अरे आज क्या हो रहा है पता नहीं उसका। सर अब इससे यहाँ पहले। देखो भाई, हाँ, हाँ सर। बुध देखो, किसको देखोगे, सर हम यदि मंगल और चंद्रमा भी चंद्रमा, ले। मंगल चंद्रमा जी मित्र सर। है, किस तरह का देखिए अभी यहाँ कारक योग बन रहा हाँ सर, है ना। चंद्र, हाँ सर। अब जुपिटर कारक योग नहीं बना रहा है क्योंकि वो मित्र राशि में नहीं है। नहीं जी सर। हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कहीं ये नवांश में तो नहीं है अपने। हाँ ठीक है, सर। जी सर। नवांश में ये लियो में चले गए हैं, हाँ। हम्म। वहां मित्र है, उच्च या वो उच्च, हम्म। नवांश के लिए वो कंडीशन है। हाँ, तो नवांश के लिए उच्च होना जरूरी है। उच्च या स्वराशि, स्वराशि। नवांश में ये लिखा है। हम्म। ठीक है भैया, तो अब ये देखो जरा सी
जरा सा पॉइंट है। और अच्छा लगा ना सुन के यार? सर बहुत सुंदर लगा, क्योंकि तो ये एक इजी स्नैपशॉट मेथड है कि मतलब कोई बोलता है कि भाई मेरी कुंडली अच्छी है ना, मेरी मैं कुछ कर पाऊंगा ना, तो एक बार तो आप देख के बोल सकते हैं कि हाँ, आपको चिंता की ज्यादा बात नहीं है, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि ये इस पोजीशन में है, ये एक दूसरे से दो प्लैनेट्स हैं जो इसमें लोगों को ये चिंता बहुत सताती है कि मेरी कुंडली सही है कि नहीं है, तो उसके लिए कि एक वो बहुत सुंदर। कारक, अब देखिए इसमें टाइम में डिफरेंस भी हो, प्लेनेट तो नहीं एक दूसरे से केंद्र बदल रहे। हाँ, राशि चार्ट में तो नहीं बदल रहे। हाँ सर। नहीं बदल रहे ना, हम्म। तो आप बेधड़क होकर के देख सकते हैं। जी मैं सर। तो कहता हूं कि कुंडली से राहु केतु को हटा लो और फिर देख लो। हाँ, क्योंकि सर राहु केतु तो हमेशा ही एक दूसरे के लिए एक पैर नहीं बना कर ही नहीं, रखते मैं हैं। बना हाँ। रहा हूं ना, हाँ। कि देख लो कितना आसान सा तरीका है। एकदम बहुत ही सुंदर एक सर ने हमें उपाय बताया, और इसके साथ आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बताएं कि सर के साथ हमारा D20 पर यानी अध्यात्म पर वेबिनार आ रहा है। तो यदि आप उसके लिए जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे वेबिनार के लिंक पे जाकर हमारे वेबसाइट से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उस पर हम अध्यात्म के बारे में और हमारी अध्यात्म प्रोग्रेस कितनी है, कैसी है, वो भी चर्चा करेंगे, है ना सर? उसके बारे में हम डिसाइड। हम्म। तो फिर सर ठीक बहुत है, बहुत चलो, धन्यवाद एक सुंदर सूत्र के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार।